नमस्कार साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स को लिख दिया है। ठीक है, आई यू वी दे ही सी इट। अब इसके साथ में आप लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, कब इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर हम लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, अगर मेन वर्ब लगाएंगे तो मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, आर्टिकल्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या कितनी है, 24। 24 में से हम लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे आपने बोला इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर, इन पांचों को ही हम लोगों ने पिक किया है। ठीक है, ये पांच हो गए। ठीक, इन पांच को हम लोगों ने पिक किया। ठीक, तो सबसे पहले आई के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एम लगाया। यू के लिए हमने क्या लगाया, आर लगा दिया। वी के लिए क्या लगा दिया, आर लगाया। और दे के साथ में भी क्या लगाया, आर लगाया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब ही के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज, और सी के लिए भी लगा दिया इज, और इट के लिए भी लगा दिया इज। ठीक है, अब उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एम के जगह पे हम वॉज लगा सकते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में। आर के जगह पे क्या लगाएंगे, वर। इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा वर। ठीक है, हमने यहाँ पे भी वियर लगाया, जहां जहां पे आर लिखा हुआ है वहां पे हम पास्ट में वियर लगा सकते हैं। सॉरी, हम भी वियर बोले, वर लगा सकते हैं। और जहां जहां पे इज है और एम है वहां पे हम वॉज लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी वॉज लगाया, वॉज, वॉज। ठीक है, ये वॉज हम लोगों ने लगा दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ। ठीक है, पहले कैमरा चेक करते हैं। कैमरा चालू है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि भाई अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वॉज वर्ब का यूज होता है तो हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ तीन चीजें लगा सकते हैं। पहला, आप नाउन लगा सकते हैं। दूसरा, आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में इज, एम, आर और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब अगर आपको लगाना है तो आप वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। और अगर आपको मेन वर्ब नहीं लगाना है तो आप एडजेक्टिव लगाइए, या आप तो कोई नाउन लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखे ही एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तीनों चीज को लिखेंगे, नाउन भी लिखेंगे, एडजेक्टिव भी लिखेंगे, और आपका वर्ब का चौथा फॉर्म भी लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बोल लिखा एक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नाउन लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, नाउन। ठीक है, ये नाउन का हम लोग का हो गया बॉक्स। तो यहाँ पे एम और वॉज लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे बोला आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा नाउन का बॉक्स है। ठीक है, ये नाउन का बॉक्स है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, यहाँ पे ए हटाएंगे तो यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लाइट कट गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखते हैं। आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अंधेरा लगेगा, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम सीधा यही लिख सकते हैं, यू वर स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी, वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी, वी वर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी थे। दे आर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दे आर स्टूडेंट, वे लोग विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे हो जाएगा दे वर स्टूडेंट, वे लोग विद्यार्थी थे। ही वॉज स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ही वॉज अ स्टूडेंट हो जाएगा, वह एक विद्यार्थी था। और ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। सेम इसी तरीके से वह एक विद्यार्थी है, किसी लड़की के लिए बोल सकते हैं सी, और किसी लड़के के लिए इज बोलेंगे। यहाँ पे इट नहीं लगाएंगे, इट के जगह पे हम कोई नेम लगा सकते हैं, जिसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है, राम, श्याम, कुछ भी। ठीक है, तो वो लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हमारा ये हो गया क्लियर। ठीक है, नाउन हो गया।
अब उसके बाद आपका एडजेक्टिव है, तो आपने बोला चलिए स्टूडेंट को हटा के आप बोल सकते हैं कि आई एम फैट, आई एम फैट, आई एम फैट, आई एम फैट, ठीक है, मैं मोटा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं यू आर लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस, लेबोरियस हो गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं वी आर, यहाँ पे कोई भी लगा दीजिए, ठीक है, वी आर डिलीजेंट, वी आर डिलीजेंट, हम लोग मेहनती हैं। लेबोरियस और मेहनती दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, मेहनती, ठीक है। दे आर के साथ में भी आप यही सब वर्ड लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि दे आर लेजी, वे लोग क्या हैं, लेजी हैं, ठीक। सी इज, ही इज टॉल, वह लंबा है, वह लंबा था, ही वॉज टॉल, वह लंबा था। सी इज ब्यूटीफुल, आपने बोला सी इज BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, और सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है और वह सुंदर थी, ठीक है। इस तरीके से आपने बोल दिया। अब उसके बाद ये आपका एडजेक्टिव का बॉक्स हो गया। इसके बाद आप वर्ब का फुल फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है। आपने यहाँ पे बोल दिया यू आर ईटिंग, ठीक है। आपने बोल दिया वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, ठीक है। आपने बोल दिया यहाँ पे दे आर लर्निंग, दे आर, सॉरी यहाँ पे इसको हटाइए, दे आर लर्निंग, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ब का चौथा फॉर्म लगा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये समझा कि यहाँ पे इज एम आर वॉज, सॉरी आई यू वी दे ही सी इट, ये एक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट। और बेसिक सब्जेक्ट के बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करते हैं, तो इज एम आर वॉज वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो हम उसके साथ में 3 चीजें लगा सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, या तो आपका वर्ब का चौथा रूप। इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप लगा के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर आपको इतनी क्लैरिटी आ जाए कि भाई आपको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देखिए सारा खेल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, इनका खेल होता है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में मान लेते हैं कि आपके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पांचों हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज एम आर वॉज वर, तो आप वर्ब का चौथा रूप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर और वॉज वर एज अ मेन वर्ब के रूप में आता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। ये वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसके साथ में या तो नाउन लगाएंगे या तो एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो आप इसके साथ में वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने ऐसे लोगों के साथ में शेयर करिएगा। और हमारे 45 डेज कोर्स के ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा।